एवरीवन, हम हमारी पाइथन की सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आज हमें डिस्कस करना था अबाउट सेकंड डेटा टाइप, जो कि था हमारा स्ट्रिंग। लास्ट क्लास में हमने समझा था न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। आज की वीडियो पर हम स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर पर हम स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का क्रिएशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कुछ मेथड, कुछ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स, इन सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यू कैन से एसेंशियल कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। ओके, बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग का सिंपल सा मीनिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक जब भी आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके इसको बोलते हैं सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट, इसके अंदर पैक कर देते हो तो उस सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नेम क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। किन कैरेक्टर्स का कलेक्शन है? सपोज़ मैं अपना नाम टाइप करती हूँ, तो मेरा नाम है सोनाली, स्पेलिंग होगी SONALI। अब मैं इसको इनक्लोज कर देती हूँ सिंगल कोट के अंदर, तो यहाँ पर जो नेम है ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग टाइप के डेटा का मतलब क्या होता है? जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को सिंगल कोट के अंदर रैप कर देते हो। इसी तरीके से सपोज़ मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया ग्रीट, और इस पर डबल कोट के अंदर मैं लिख रही हूँ गुड मॉर्निंग। ओके, सो ये हमारा एक स्ट्रिंग है जिसको हमने डबल कोट के अंदर पैक करके रखा हुआ है। एक और कुछ मल्टी लाइन्स ले लेते हैं, तो चलो यही लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम है मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए जनरली हम ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं। सो मैंने ट्रिपल कोट में कुछ ऐसा लिख दिया, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आप चाहो तो ट्रिपल ऐसे सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो और ट्रिपल डबल कोट भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। क्या लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक। सो एक और चीज़ स्ट्रिंग के केस में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्ट्रिंग भी न्यूमेरिक डेटा टाइप की तरह इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जब आप एक बारी कोई स्ट्रिंग बना देते हो तो अब ये चेंज नहीं हो सकती। अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, लाइक फर्स्ट में मैंने लिख दिया नेम सोनाली, और फिर नेक्स्ट लाइन पर मैं नेम की वैल्यू कर रही हूँ सपोज़ रिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो वेरिएबल नेम है, सपोज़ इसका लोकेशन है 112164, मान लेता भी हम कि ये जो वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ है ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करती हूँ, दैट डजंट मीन कि इस लोकेशन पर जो स्टोर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर अभी भी सोनाली ही है। इसके लिए क्या होगा? एक नई लोकेशन क्रिएट होगी। सपोज़ इस लोकेशन का नाम है 23146, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर बना है रिया, और अब ये नेम नाम का जो वेरिएबल है वो इस लोकेशन पर पॉइंट करने की जगह लोकेशन 23146 पर कर रहा है। सो ये पॉइंट आप याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। आप एक बार क्रिएट करते हो तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको मैं अलग कर देती हूँ। सी आपने ये दो शब्द स्ट्रिंग के केस में कई बारी सुना होंगे। फर्स्ट है इंडेक्सिंग एंड सेकेंड वर्ड इज स्लाइसिंग। अब इनको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले हम इंडेक्सिंग को ही कवर करते हैं। बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है कि जब आप कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, लाइक मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की नाइसन AI कनेक्ट, ओके। मैंने ये एक स्ट्रिंग बनाई, तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल डबल ट्रिपल कोट, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बना रहे हो या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो, तो हर एक कैरेक्टर को ना एक नंबर मिला होता है। सपोज अगर मैं काउंटिंग करूँ तो फर्स्ट जनरली प्रोग्राम्स जब हम बनाते हैं या मशीन की बात करूँ तो यहाँ पर काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर है इसका नंबर क्या होगा? ये 0th नंबर पर है अगर काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। Y फर्स्ट नंबर पर होगा, S सेकेंड नंबर पर होगा, ये वाला O थर्ड नंबर पर, N फोर्थ नंबर पर। यहाँ पर एक स्पेस है, ये स्पेस 5th नंबर पर होगा। डबल कोट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, फिर चाहे वो आपका अल्फ़ाबेट हो, डिजिट हो, स्पेस हो या कोई स्पेशल सिंबल हो, ऑल आर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग या ऑल आर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्पेस 5th, देन A 6th, I 7th, ये वाला स्पेस हो जाएगा अपना 8, फिर ये 9 हो गया, O 10th, दिस वन 11th,
और ये वाला n अपना होगा 12th, 13th, 14th और 15th। तो टोटल हमारे पास 15 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर जो अपन ये काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये नंबर्स ही हमारे इंडेक्स कहलाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स। क्लियर? मतलब स्ट्रिंग में जो इंडेक्स होते हैं वो उस स्ट्रिंग पर प्रेजेंट कैरेक्टर्स की पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग को हम नाम देते हैं, सपोज़ इसको स्टोर किया है मैंने ए पर, ठीक है, इस स्ट्रिंग का नाम ए है। तो अगर मैंने लिखा है ए और 7 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या है, ए स्ट्रिंग के 7th पोजीशन पर जो कैरेक्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो काउंट करते हैं, 0th 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, आई की। A7 का मतलब है आई। इसी तरीके से आई मैंने लिखा है सपोज़ 14th, तो आई 14th का मतलब क्या है, 0th से काउंटिंग अगर स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सी की। सो ये कॉन्सेप्ट जो आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के पोजीशन बताते हैं, उस पोजीशन के नंबर को ही हम बोलते हैं उस स्ट्रिंग के लिए इंडेक्स वैल्यू उस कैरेक्टर की। क्लियर है? सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग मतलब ये एक एग्जांपल है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग मतलब होता है स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को निकालना। ओके, वापस से लिखते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रिंग बनाती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा और नेम पर सपोज स्टोर है सोनाली नामदेव। अब स्ट्रिंग के किसी पार्ट को एक्सेस करने का जो मेथड होता है वो स्लाइसिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सेकंड से लेकर यहाँ तक, लाइक ONAL इतना पार्ट चाहिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा, आपको किस स्ट्रिंग से चाहिए, स्ट्रिंग का नाम है नेम, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये हो गया 0th कैरेक्टर, ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर। मुझे चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सी मुझे L तक चाहिए ना, तो मुझे जहाँ तक चाहिए उसे +1 देना पड़ता है। लाइक अगर मैंने लिखा है 1 to 5, दैट मीन ये रेंज कंटेन कर रही है 1 to 4। सो जब आप देते हो ना x to y, तो मतलब आपने क्या दिया है, x to y -1 तक के एलिमेंट कवर होंगे। ओके, सो हमने रेंज दी है 1 to 5, सो ओके 1 2 3 4 n-1 तक जाएगा, 5 -1 मतलब 4, तो इसके लिए आंसर होगा ONAL। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा है नेम, सामने कुछ नहीं दिया और लास्ट में लिख दिया, जो पहले फर्स्ट करते हैं 1 2 कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और यहाँ पे मैंने एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं दिया, तो हमें लास्ट तक जाना है, मतलब यहाँ तक जहाँ पर हमारा स्ट्रिंग क्लोज हो रहा है। तो इसके लिए आंसर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स O। इंडेक्सिंग वाइज फर्स्ट का मतलब होता है सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, हमारे काउंट के हिसाब से सेकेंड है। सो O से स्टार्ट करना है, तो दिस रेंज विल रिटर्न ONALI स्पेस NAMDEO, ठीक है। सेकेंड, अब मैंने लिखा है कुछ ऐसा, नेम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और लास्ट में मैंने लिख दिया, चलो 6 लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0 to 5th, 0th इंडेक्स से लेकर n-1 तक का प्रिंट करना है। तो 0th पर है S, फर्स्ट पर है O, सेकेंड पर है N, थर्ड पर है A, फोर्थ पर है L एंड फिफ्थ पर है I। तो 0 to 5, ओके, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा स्ट्रिंग। सो बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ स्लाइसिंग का, तो आपके स्ट्रिंग का नेम, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ मैं, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद आती है आपकी रेंज। रेंज कैसी आती है, स्टार्टिंग पॉइंट कोलन एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं स्ट्रिंग पर, पहले इतना हम रन करके देखते हैं। ओके, ऑलराइट, तो अब हम आ गए हमारे VS कोड पर। चलो जो भी जितना भी हमने थ्योरी में पढ़ा उसको एक बार ही रन करके देखते हैं। तो हमने थ्योरी पे कवर किए थे कुछ पॉइंट्स, लाइक स्ट्रिंग को क्रिएट करना, इंडेक्सिंग समझा था, स्लाइसिंग क्या होती है ये समझा था, और एक और कॉन्सेप्ट इम्यूटेबल के बारे में समझा था कि और स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, ठीक है। चलो एक करके देखते हैं। मैंने पेन उठा लिया, मुझे टाइप करना है अभी, तो कीबोर्ड, हाँ, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया नेम, इस पर असाइन कर दिया मैंने सपोज सोनाली नाम भी, ठीक है। इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर दिया मैंने नेम, ठीक है। पहली चीज़ मुझे मिली नेम। सेकंड हम प्रिंट कर रहे हैं टाइप, कि नेम का टाइप क्या साइन है। हमने ऐसा थ्योरी पर देखा था कि कोई भी कलेक्शन या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट पर इनक्लोज होता है आर बिलोंग्स टू स्ट्रिंग क्लास। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, टाइप ऑफ। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूँगी, इसका एड्रेस, कि ये जो नेम है वो किस लोकेशन पर हमारा क्रिएट हुआ है। तो 3 चीज़ें हमने नेम की वैल्यू असाइन की, सोनाली नामदेव प्रिंट किया है, इसका टाइप चेक करना चाह रहे हैं हम, और आईडी देखना चाह रहे हैं कि ये लोकेशन किस लोकेशन पर स्टोर है। रन करके देखते हैं। सोनाली नामदेव क्लास स्ट्रिंग और लोकेशन इसका ये 264744376362। चलो ठीक है,
पहली चीज़ हमारी कवर हो गई। सेकंड हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब एक बार अगर आपने बना दिया तो आप उसको चेंज नहीं करते हो। तो फिर क्या होता है जब हम चेंज करते हैं, चेंज करना मतलब हमने ये पढ़ा ना कि अभी नेम की वैल्यू थी सोनाली, अब इसके बाद मैंने नेम की वैल्यू कर दी है निशांत। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप स्ट्रिंग को चेंज करो, मतलब दिख तो यही रहा है कि नेम जो है वो पहले सोनाली था, मैंने चेंज कर दिया निशांत पर। सेम चीज़ें तीनों को मैं वापस से इसके लिए प्रिंट करूँगी, कंट्रोल वी। तो अब हम वापस से नेम प्रिंट करवा रहे हैं, टाइप ऑफ नेम एंड आईडी ऑफ नेम, कंट्रोल एस सेव। सी सोनाली नामदेव स्ट्रिंग और इसका आईडी थी ये 147080327620 फिर मैंने नेम की वैल्यू चेंज की, नेम की वैल्यू होगी निशान। ओके, नेम का टाइप ठीक है, डबल कोट के अंदर है स्ट्रिंग। और अब आप देखिए जैसे मैंने आईडी ऑफ नेम प्रिंट की तो यहाँ पर आपको आईडी डिफरेंट मिलेगी। दैट मीन्स हुआ क्या कि जब आप नेम की वैल्यू चेंज करने का ट्राई कर रहे थे तो एक नई स्ट्रिंग किसी नए लोकेशन पर क्रिएट हुई। अब जो नेम नाम का वेरिएबल था आपका वो पहले उस लोकेशन पर पॉइंट कर रहा था जहाँ पर सोनाली नामदेव स्टोर थी, अब वो किसी दूसरी लोकेशन पर जाके पॉइंट कर रहा है जहाँ पर आपका निशांत स्टोर है। और इस लोकेशन का जो नंबर है वो है 14708031975552। ठीक है, सो हमने दो चीज़ें कवर कर ली, स्ट्रिंग क्रिएशन और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने देख भी लिया। थर्ड इन सबको मैं वापस से कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं वापस से। तो अभी हमारे पास नेम की वैल्यू सोनाली है। यहाँ पर अब हमने सेकेंड चीज़ पढ़ी थी या इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पर वापस से मैं ना प्रिंट करूँगी नेम, हमारा नेम, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि नेम 1 अगर मैं ये प्रिंट करूँगी तो हम देखेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट में कौन सा कैरेक्टर है, 0 पर एस है, फर्स्ट पर ओ है, तो इसके लिए मुझे मिलना चाहिए ओ। एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक साथ पे लिख लेती हूँ, फिर हम साथ में चलकर टर्मिनल पे समझेंगे कि हमारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं। फिर हमने देखा था रेंज पे मैंने देखा था, चलो हमने स्टार्ट किया सपोज 2 से, सेकंड से लेकर मुझे 8 तक के सारे कैरेक्टर्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखी हूँ मतलब n-1 7 तक मिलेगा, तो 2 क्या होगा n 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब NALI स्पेस n, यहाँ तक की मुझे चीज़ें मिलनी चाहिए। चलो इतना रन करके देखते हैं। सी सोनाली नामदेव हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग थी, मैंने फर्स्ट एक्सेस किया तो आपको मिला ओ, फिर आपने 2 से लेकर 8 एक्सेस किया तो सेकंड में क्या है n, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 n-1 तक जाते हैं तो हमें n तक मिला। अब अगर मैंने लिखा है कुछ ऐसा प्रिंट नेम, सामने मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लास्ट में लिख दिया है 7, चलो ये लिखते हैं, ठीक है। इस स्लाइसिंग में हम क्या कह रहे हैं कि आप 0 से स्टार्ट करो और 7 तक लेके जाना है, 7 मतलब n-1 6 कैरेक्टर तक। तो हमारे पास नेम क्या है सोनाली नामदेव, क्या क्या प्रिंट होगा 0 से लेकर 6 तक, राइट, 0 1 2 3 4 5 6 इस स्पेस तक की चीज़ें हमें प्रिंट होनी चाहिए। एक और प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, इसका थोड़ा सा उल्टा करके नेम इसके अंदर अपन प्रिंट कराते हैं लाइक कुछ ऐसा, देखते हैं इस पर क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे ना तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया ना एंडिंग पॉइंट दिया, रन करते हैं। सोनाली नामदेव नेम फर्स्ट ओ 228 NALI स्पेस n 0 2 6, सो सोनाली नामदेव और एक स्पेस प्रिंट हुआ है यहाँ पर। देन लास्ट में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया ना एंडिंग पॉइंट दिया, तो वो 0 से स्टार्ट करके जितना भी लेंथ होगा वहाँ तक वो रन करेगा। तो स्ट्रिंग के केस पर हमने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पर इतनी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हमें स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशन समझने थे। वापस आ जाते हैं हमारी स्लाइड पर, इसको कर देते हैं कुछ ऐसा। ओके, तो स्ट्रिंग के केस पे ना हमारे दो ऑपरेशंस जनरली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला होता है एडिशन प्लस साइन एंड सेकंड हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, फर्स्ट को ये जो प्लस का साइन है एडिशन का साइन है, जब आप स्ट्रिंग के केस पर इसको यूज़ करते हो तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन, ओके। और स्टार या मल्टीपल का मतलब है रिपीटेशन। सो सपोज मेरे पास दो स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग है फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग का नाम रख लेते हैं लास्ट। फर्स्ट पे स्टोर किया है मैंने हेलो और सेकंड लास्ट पे स्टोर किया है मैंने कोडर्स। अब अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट एंड देन इस लाइन पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट इंटू 3 और लास्ट में लिख लेते हैं लास्ट इंटू 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। ऐड कर देने का मतलब है दोनों को साथ में लिख देना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग क्या थी मेरे पास हेलो, सेकंड स्ट्रिंग क्या थी कोडर्स, तो इसके तुरंत बाद से वो कोडर्स लिखना शुरू कर देगा। ये ऑपरेशन कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन या स्टार साइन के लिए हमने पढ़ता है रिपीटेशन, मतलब ये 3 बार मुझे फर्स्ट लिख के दे देगा, फर्स्ट एंड फर्स्ट। फर्स्ट नहीं, यहाँ पर फर्स्ट की जगह जो स्ट्रिंग स्टोर थी उसका नाम था हेलो, तो यहाँ पर आपको 3 बार हेलो लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको कुछ ऐसा हेलो हेलो और हेलो। यहाँ पे लास्ट इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स आपको कोडर्स मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस एडिशन का साइन कहलाता है कॉन्कैटिनेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन कहलाता है रिपीटेशन, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सो हम वापस आ गए हमारे VS कोड पर। दो चीज़ हमने पढ़ी कि अगर प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन या स्टार का साइन जहाँ पर आपको दिखा मतलब स्ट्रिंग का रिपीटेशन वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है, मैं इस स्ट्रिंग को ना यहाँ पर नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। सेकंड को भी क्यों छोड़ें, इसको भी सेकंड को भी यहाँ पर ही लिख लेती हूँ मैं,
ताकि देखने में थोड़ा सा नहीं, ठीक है। नेम पे स्टोर है सोनाली नामदेव और सेकेंडरी कंपनी इस पे स्टोर है नाइसन। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, पहले हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को क्लब करके कंबाइन करके लिख देना। नेम प्लस हम लिखते हैं कंपनी। इसका आंसर देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। रन किया मैंने, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन पे हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग एंड होती है, उसके तुरंत बाद हम हमारी दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था स्टार साइन, जो कि रिपीटेशन का काम करता है। यहाँ मैंने नेम मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बार ये मेरा नेम रिपीट करके मुझे दे देगा। सी सोनाली नामदेव, फिर वापस से सोनाली नामदेव स्टार्ट, ठीक है। सो ये था हमारे दो ऑपरेशंस, कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन। यहाँ पर ही मैं आपको कुछ बिल्ट इन मेथड बता देती हूँ जो आपको स्ट्रिंग को कुछ हद तक मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पहली मेथड का नाम है हमारे पास लोअर। लोअर मेथड का काम क्या है, ये जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसको कन्वर्ट कर देगी टू लोअर केस। एग्जाम्पल मैंने किया प्रिंट सोनाली नामदेव पर, अगर आप देखो एस कैपिटल है और एन कैपिटल है। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग के सारे लेटर्स स्मॉल केस पर हो या लोअर केस पर हो, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी स्ट्रिंग का नाम, मेरी स्ट्रिंग का नाम है नेम डॉट लोअर फंक्शन, ठीक है। सेव, ये दोनों मैं कमेंट कर देती हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सेव एंड रन। सी जितने भी कैपिटल एस कैपिटल एन, इसको भी इसने स्मॉल करके दे दिया। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास अपर। तो बेसिकली अपर क्या करता है, जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे अपर केस में। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपर केस, ठीक, कन्वर्ट्स टू अपर केस। प्रिंट करके देखते हैं एक बारी, नेम डॉट अपर एस एंड रन, ठीक है। फिर एक होता है स्ट्राइक मेथड। स्ट्राइक मेथड क्या करता है, जितने भी एक्स्ट्रा या वाइट स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइक, इसका काम है रिमूव वाइट स्पेसेस। सो करके देखते हैं प्रिंट नेम डॉट स्ट्राइक, ओके। तो स्पेस होने भी चाहिए हमारी स्ट्रिंग पर। मैं यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देती हूँ। अब इसको रन करते हैं अपन। सी यहाँ पे कुछ स्पेस आपको दिख रहा होगा। लोअर का काम था सिर्फ लोअर पे कन्वर्ट करना, उसने किया। अपर का काम था सिर्फ अपर पे कन्वर्ट करना, उसने अपर पे कन्वर्ट कर दिया। स्ट्राइक का काम क्या है कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस है उसको रिमूव करना, तो इसने यहाँ से जो भी मैंने स्पेस ऐड किया था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक अगला जो फंक्शन है वो है हमारे पास रिप्लेस। तो उसको मैं कर रही हूँ यहाँ से बंद। नेक्स्ट फंक्शन पर आ जाते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या है, यहाँ पर ना पूरा ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है, सिंटेक्स से, तो मुझे लिखने में आसानी होगी। रिप्लेस ए बी, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली जो लिखा हुआ है रिप्लेसेस ए विद बी, ए को बी से चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल ओके, मैंने यहाँ पे किया प्रिंट। यहाँ पर अपन करते हैं कि मुझे नेम में रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करवा दें हम, ओके, रिप्लेस करो जो लिखा हुआ है नामदेव, इसको आप रिप्लेस कर दो मैम के साथ। चेक करते हैं ये काम कर पा रहा है या नहीं। रन। सी सोनाली नामदेव था पहले, तो अब वो नामदेव की जगह हो गया मैम, ठीक है। मैं यहाँ से ना स्पेस अलग कर देती हूँ, तो आपको समझ आ गया है। यहाँ से इसको भी अलग कर दो, सोनाली मैम हो गया। नेक्स्ट ऐसे हमारे पास और भी फंक्शन है, लाइक स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लिस्ट पर। फिर हमारे पास है फाइंड। आपका अगर कोई भी कैरेक्टर आपको फाइंड करना है तो उसका फर्स्ट इंडेक्स, पहली बार वो किस इंडेक्स पर आया है, आपको उस कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। काउंट, आपको अकरेंस काउंट करना है तो आपके पास काउंट मेथड है। तो आप स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी मेथड्स आपको मिल जाएंगे, सबको एक्सप्लोर कीजिए और एक बारी रन करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्मेटिंग का, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो हमारे पास दो टाइप है मेनली जो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। पहला है एफ स्ट्रिंग, दूसरा है हमारे पास डॉट फॉर्मेट मेथड। तो मैं इसको ना यहाँ पर ही बता देती हूँ आपको। इन सबको मैंने कमेंट किया। वापस आ जाते हैं हम। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बनी रखी हुई है नेम, जिस पे स्टोर है सोनाली नामदेव, और एक कंपनी है, कंपनी पे स्टोर है नाइसन AI कनेक्ट। मुझे सपोज प्रिंट करना है माय नेम इज सोनाली नामदेव, आई वर्क एट नाइसन AI कनेक्ट। सपोज मुझे ये प्रिंट करना है, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, मैं यूज़ करूँगी एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं, एफ कैरेक्टर डबल कोट, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ माय नेम इज़ सोनाली। तो माय नेम इज़, फिर यहाँ पर आएगा आपका नेम। नेम किस पे स्टोर है, वेरिएबल नेम पर। तो आप क्या करो, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो नेम। तो जब आप इस कोड को रन करोगे तो यहाँ तक तो एज इट इज प्रिंट होगा माय नेम इज। फिर जैसे देखिएगा करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो करली ब्रैकेट के अंदर वो जो भी लिखोगे आप उस वेरिएबल को सर्च करेगा आपके प्रोग्राम पर, और उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उससे रिप्लेस हो जाएगा। एंड मैंने क्या लिखा था, हाँ माय नेम इज सोनाली नामदेव एंड आई एम वर्किंग एट, कंपनी का नाम तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी। इसको हम सेव करके रन करते हैं। सी माय नेम इज सोनाली नामदेव एंड आई एम वर्किंग एट नाइसन AI कनेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग का, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले रही हूँ एज, और सपोज एज की वैल्यू है 27। तो पहला था हमारे पास एफ स्ट्रिंग, दूसरा हमारे पास फॉर्मेट मेथड, ठीक है। प्रिंट फॉर्मेट मेथड कैसे काम करता है, आपको जो भी लिखना है, लाइक मुझे लिखना है माय नेम इज सोनाली नामदेव एंड आई एम 27 ईयर ओल्ड। सो इसको लिखेंगे माय नेम इज़, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम, नेम की वैल्यू स्टोर है नेम वेरिएबल पर, देन स्पेस एंड आई एम, मुझे लिखना है, यहाँ पर आ जाएगी एज ओल्ड, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इन दो प्लेसेस को रिप्लेस करना है।
मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ दिया, फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पर एम्प्टी छोड़ दिया। अब आपको इन दोनों जगह पर क्या फिल करना है, डॉट, यहाँ पर आएगा आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आएगा, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट मेरा रिप्लेस होना चाहिए नेम के साथ एंड सेकंड कर्ली ब्रैकेट मेरा रिप्लेस होना चाहिए एज के साथ। अगेन सेव करके हम इसको रन करते हैं। सी माय नेम है सोनाली नामदेव एंड आई एम 27 ईयर ओल्ड। क्लियर इतना? आई होप आपको इतना क्लियर हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास पर हम बचे हुए डेटा टाइप जैसे कि बूलियन